दिस इज क्रेजी लर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना मॉडल वर्क। ठीक है, क्या होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है, लर्निंग बैच। तो देखो भाई, देखो हेल्पिंग वर्ब्स दैट एक्सप्रेस मूड और एटीट्यूड, मतलब डिफिनेशन क्या होगी, ये एक तरह से हेल्प करती है वर्ब की क्या करने में, वर्ब को एक्सप्रेस करने में, वर्ब का मूड एक्सप्रेस करने में, है ना, या फिर उसका एटीट्यूड बताने में कि वो किस ढंग से यूज हो रही है ना, ये सब चीजें। कॉमन मॉडल्स आपने सुना होगा, जैसे कैन होते हैं, कुड होता है, मे होता है ना, माइट, मस्ट, शैल, शुड, ये सब आपने देखे होंगे सेंटेंस होंगे। बट अभी तक आपने ये नहीं देखा होगा कि होता क्या है, ये नहीं आपने जाना होगा। तो इनको हम बोलते हैं, सबको मॉडल वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडल वर्क बोलते हैं। ओके, चलो देखो आगे देखते हैं। यूजर्स कैटेगरीज को होते हैं एक्चुअली। देखो, मॉडल वर्ब में क्या होता है, यूजर्स कैटेगरीज के रूप में बांट दिया है इसको, ठीक है। जैसे हम पहला कैन देखते हैं। कैन का यूज होता है एबिलिटी के बताने के लिए। क्या दर्शाता है? एबिलिटी दर्शाता है, योग्यता बताता है। जैसे मैंने कहा, मैं गाना गा सकता हूँ, तो क्या है, गाने की एबिलिटी बता रहा है, योग्यता बता रहा है कि वो गा सकता है ना। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, आई कैन सिंग। उसी तरह से मे होता है। मे मतलब क्या होता है, परमिशन मांगता है, यानी कि क्या होता है, परमिशन मांगता है। जैसे क्या मैं जा सकता हूँ, है ना, मे आई गो। जैसे आपको क्लास में एंटर करते हो तो क्या बोलते हो, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, है ना। या फिर पानी पीने जाते हो, मे आई गो टू वाटर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ये सब बोलते हो। तो क्या है, परमिशन मांगते हैं। जब परमिशन हमें लेनी होती है तब हम मे का ही यूज करेंगे, ठीक है। और इसका मतलब भी सबका होता है, इसका मतलब भी सबका ही होता है। चलो मस्ट पे आते हैं। ये देखो, मस्ट क्या होता है, मस्ट ऑब्लिगेशन देता है ना, ऑब्लिगेट करता है। जैसे तुम्हें स्कूल जाना ही होगा, मतलब कोई वो नहीं है कि जो है नहीं जा सकते, नहीं, आदेश दे रहा है, ऑब्लिगेशन कर रहा है कि तुम्हें जाना ही होगा। तो हम क्या करते हैं, यू मस्ट गो टू स्कूल, है ना। इस तरह बोल देते हैं। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का यूज कर लेते हैं। तो शुड क्या होता है, शुड क्या होता है, एडवाइस देना। शुड क्या होता है, एडवाइस देता है, कुछ सलाह देना है, एडवाइस देना है, वहाँ पे शुड का यूज करते हैं। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, सॉरी, जैसे मैंने बोला, तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्या है, यू शुड स्टडी। तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। तुम्हें खाना खाना चाहिए, यू शुड ईट द फूड। ये सब बोलते हैं इस तरह से। और मैं, चलो आगे देखो भाई। कुछ रूल्स होते हैं जहाँ पर सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है ना, जब सेंटेंस का यूज करते हैं तो कैसे कैसे उसका यूज करते हैं मॉडल वर्ब का, वो देखो। जैसे मॉडल वर्ब होगी, मॉडल वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही आएगी, नहीं समझे। मतलब अगर मॉडल वर्ब कोई आ गई है तो उसके साथ जो बेस वर्ब होगी, है ना, मान लो कैन है तो इसके साथ बेस वर्ब होगी, तो फर्स्ट फॉर्म ही होगी। क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म ही होगी। क्या, कैन आई रन, कैन यू ईट, है ना, फर्स्ट फर्स्ट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। और मॉडल वर्ब के साथ कभी भी एस सी आई एस नहीं लगता है, मतलब कि ये नहीं है हम कि जो है कैन के साथ हम क्या लिखते हैं, कैन से लिखते हैं, है ना। हमने लिखा है मे, और इस मे के साथ हमने क्या लिख दिया, मेज लिख दिया, है ना, माइस लिख दिया है। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ये गलत होता है। कैन का कैन रहेगा, मे का मे रहेगा, ठीक है। ये सब चीजें गलत होती है, तो ऐसे ही इसका यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। कहाँ पर, खासकर से थर्ड पर्सन के साथ। एग्जाम्पल देखो, जैसे ही कैन स्विम बोला, जबकि ही कैन से स्विम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कैन होगा, कैन से नहीं होगा, क्यों, जैसे मतलब इसका कहने का मतलब है, जैसे सिंगुलर आ जाता है तो हम वर्ब क्या है, एस आई एस लगा लेते हैं। तो मॉडर्न वर्ब में हम एस आई एस नहीं लगाते। देखो, मॉडर्न वर्ब इन पास्ट टेंस, मॉडर्न वर्ब का पास्ट टेंस में कैसे यूज होता है, तो ये तो कुछ बच्चे जानते भी होंगे, है ना। कैन का ही कोड होता है पास्ट फॉर्म, है ना। और जैसे मैंने बोला, मैं बचपन में तेजी से दौड़ सकता था, मतलब अब नहीं दौड़ सकता है, या पता नहीं दौड़ सकता भी है कि नहीं, क्या पता था, पैर बेचारे के टूट गए हों, है ना, आपकी तरह। तो मैं बचपन में तेजी से दौड़ सकता था, तो इसका इंग्लिश क्या बनाया, आई कैन नहीं बल्कि कुड लगाया। क्यों, बचपन में तेजी से दौड़ सकता, हाँ, ना कि है, इसलिए कुड लगा दिया। आई कुड रन फास्ट इन चाइल्डहुड। उसी तरह वुड का भी यूज होता है ना, इसका क्या होता है, विल का पास्ट फॉर्म होता है। जैसे वो रोज स्कूल जाता था, मतलब अब नहीं जाता होगा, तो ही वुड गो टू स्कूल। यहाँ क्या यूज किया हमने, वुड यूज कर लिया।
समझ आ गया? कोई डाउट है तो कमेंट करना, बता दूंगा, ठीक। देखो भैया आगे, प्रैक्टिस सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट मॉडल। अब देखो, यू लिखा है फॉलो द रूल्स, तो क्या होना चाहिए? यू कैन फॉलो द रूल्स, मतलब क्या जो है तुम जो है नियम फॉलो कर सकते हो। यू मे फॉलो द रूल्स, तुम्हें नियम अवश्य फॉलो करना चाहिए। या यू शुड फॉलो दिस रूल। तो देखो, यहाँ पे क्या है, हम चॉइस देते हैं कि नियम आपको चाहिए तो फॉलो करो, नहीं चाहिए तो नहीं फॉलो करो, जैसे हमारे साथ हो रहा है। समझ तो गए होंगे बच्चे हमारे पुराने। तो हम क्या यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे शुड का यूज हो जाएगा। तुम्हें नियम फॉलो करना चाहिए, एडवाइस दे रहा है यहाँ पे, ठीक। आगे देखो, ही स्पीक 5 लैंग्वेजेस, वो क्या है? वो 5 लैंग्वेजेस बोल सकता है कि क्या मतलब बोलना चाहिए, कि वही मस्ट मतलब बोलना चाहिए है? कोई एडवाइस तो दे नहीं रहा है, क्या है? उसकी एबिलिटी बता रहा है। जब एबिलिटी की बात आती है तो हमने क्या कहा है, किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं, है ना? किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं, तो किसका यूज हो जाएगा? कैन का यूज हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर कैन का यूज हो जाएगा। वो 5 भाषाएं बोल सकता है ना, उसकी एबिलिटी है ये। तो मैं, चलो आगे देखो, जैसे और लिखा है, आई बोरो योर नोटबुक। बोरो मतलब होता है उधार मांगना, है ना? तो क्या है, आई बोरो, अब यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव वाला वर्ड है ना, तो वो क्वेश्चन करेगा, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? तो क्या मैं तुम्हारा नोटबुक जो है उधार ले सकता हूँ, ऐसे क्वेश्चन है। तो कैन आएगा, मे आएगा, शुड आएगा, बताओ। तो यहाँ पर भी किसका यूज हो जाएगा? कैन का यूज हो जाएगा। क्यों? अगर हम मे लगा देंगे तो परमिशन हम मांग रहे हैं। परमिशन मांगने का मतलब है हाँ ना में जवाब ही नहीं, सीधे हाँ में बात होगी, है ना? कैन का मतलब होता है हम नो में आंसर उसका दे सकते हैं। उसकी मर्जी होगी तो वो हाँ कहेगा, उसकी मर्जी होगी तो वो नहीं देगा उधार। अब उसकी नोट है कि नहीं? तो यहाँ पे भी कैन का यूज होगा। आगे देखो, तो कैन का यूज होगा, ठीक। आगे देखो, स्टूडेंट्स ब्लैंक कंप्लीट देयर होमवर्क डेली, ठीक है। देखो यहाँ स्टूडेंट्स आया है इसलिए यहाँ पर देयर आया है, ठीक है। प्रोनाउन पढ़े हो आप लोग, पहले क्लास कराई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोजेसिव केस लगा, ठीक है। पोजेसिव केस लगा, ठीक है। देखो, तो ये पोजेसिव की तरह यूज हुआ। आगे देखो, स्टूडेंट्स है, तो क्या है? स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर होमवर्क डेली। तो स्टूडेंट को क्या है, कंप्लीट होना चाहिए उसका होमवर्क। तो मस्ट मतलब चाहिए, वुड मतलब करते थे, है ना? या फिर कैन मतलब कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई एबिलिटी नहीं बता रहा है, ना ही कोई इसकी पास्ट फॉर्म बता रहा है। यहाँ पे क्या है, मेन काम हो रहा है ना, एडवाइस की तरह है, मतलब यूजर ऑब्लिगेशन दे रहा है, मतलब कि नियम कानून आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसमें हाँ ना का कोई जवाब ही नहीं होता है। तो यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा? मस्ट का यूज हो जाएगा, सॉरी, मस्ट का यूज हो जाएगा ना। इसलिए लिखा है बच्चों को रोज होमवर्क करना चाहिए, है ना? ये एडवाइस नहीं है कोई, ये मास्टरुआ जो है तुम्हारा कह रहा है कि बच्चों को रोज होमवर्क करना चाहिए, नहीं तो इसका एक रिजल्ट भी निकलेगा क्या? इतना बड़ा डंडा होगा, साथ में एक बच्चे का हाथ होगा, और इस पे दे ठुकाई दे ठुकाई दे ठुकाई चलेगी, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे एक तरह से क्या कर रहा है, ऑब्लिगेशन ले रही है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया हो? कमेंट करना अगर कोई दिक्कत हो। आगे देखो, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस यूजिंग मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब का ट्रांसफॉर्म कैसे होता है ना, उसका यूज कैसे क्या करते हैं सेंटेंस में, देखो। ही गोज टू स्कूल, क्या लिखा है? ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। अब दूसरा, इसको अगर मॉडल तरह से बनाएंगे तो क्या बना सकते हैं? ही मस्ट गो टू स्कूल, क्या होगा? ही मस्ट गो टू स्कूल, मतलब उसे स्कूल जाना ही होगा। तो मतलब कंपलसरी है, उसको ऑब्लिगेशन है, मस्ट मतलब जाना ही होगा, इसलिए लिखा है जाना ही होगा। सेकंड एग्जांपल है, आई एम एबल टू डांस, मैं नाचने के योग्य हूँ। फिर क्या है, नाचने के योग्य हूँ मतलब क्या कर सकते हैं? आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूँ। मैं नाच सकता हूँ इसीलिए तो वो नाचने के योग्य है, या फिर वो योग्य है नाचने के इसीलिए तो वो नाच सकता है। तो हम इस तरह से ट्रांसफॉर्म उसको कर सकते हैं। नहीं समझे? देखो, अभी जब 11th 12th में आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हो, तो उसमें मॉडल के अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ते हैं ना। मॉडल वाला एक रूल होता है, कैसे मॉडल के अनुसार हम चेंजेस करेंगे। तो वो इसी में मैंने वीडियो में कवर कर दिया है आपको। जैसे सेंटेंस आ जाए कि ही गोज टू स्कूल, है ना? क्या आ जाए? वह विद्यालय जाता है, तो है ना? तो इसका हमने क्या किया
ही मस्ट गो टू स्कूल। अब भाई वो स्कूल जाता है, यानी कि उसे स्कूल जाना ही होगा। घर वाले बेचारे जबरदस्ती भेज रहे हैं, ऑब्लिगेशन है, स्कूल जाना ही होगा। नहीं जाएगा तो घर में रोटी नहीं मिलेगी उसको, डंडा अलग चलेगा। है ना? आगे देखो, तो वही वाला है, जैसे आई एम एबल टू डांस, मैं डांस करने के नाचने के योग्य हूँ। तो मतलब क्या है, आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूँ। भाई मैं नाच सकता हूँ मतलब क्या है, मैं नाचने के योग्य हूँ इसलिए नाच सकता हूँ। अब थर्ड देखो, दे स्टडीड हार्ड लास्ट ईयर। उसने क्या है, कठिन मेहनत की पढ़ाई में। उसने बहुत कठिन मेहनत की पिछले साल पढ़ाई में। तो दे शुड हैव स्टडीड हार्ड लास्ट ईयर, मतलब वह, यहाँ पे शुड क्यों लगा दिया भाई हमने? उन्हें पिछले साल अच्छे से पढ़ना चाहिए था। मतलब कि उन्होंने इस साल जो है, पिछले साल कठिन मेहनत की थी, या फिर जो है की थी, फिर भी वो फेल हो गए, वो तो रीजन वाली बात हो गई। पिछले से कठिन मेहनत की थी, इसलिए वो पास हुए होंगे। हाँ, जो भी रीजन हो उसका। तो उसी का हम पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे भी लिख सकते हैं मॉडल से, दे शुड हैव स्टडीड हार्ड लास्ट ईयर। उन्होंने पिछले साल अच्छे से मेहनत, क्या अच्छे से पढ़ना चाहिए था। है ना? ये थोड़ा सा सेंटेंस ऑकवर्ड टाइप का लग रहा है, थोड़ा सा चीज बचा है आगे। चलो नहीं बचा। कोई दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, कमेंट कर देना, मैसेज कर देना। नंबर मिलते हैं अगले वीडियो।